नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि जब आप मेहनत कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी में कुछ अधूरा क्यों लगता है? क्यों लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो आपको उस समृद्धि से रोक रही है जिसके आप सचमुच हकदार हैं? शायद इसलिए क्योंकि आप दौलत को हमेशा बाहर ढूंढते रहे, रिश्तों में, सफलता में, परिस्थितियों में, जबकि असली दौलत, असली शक्ति हमेशा आपके अंदर ही थी। आज हम जिस किताब की सारांश आपके लिए लाए हैं, वह कोई साधारण किताब नहीं है। अपनी असीम समृद्धि को प्रकट करें। सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक आंतरिक यात्रा का निमंत्रण, जहां से आपकी सच्ची समृद्धि की शुरुआत होती है। यह किताब आपको सिखाती है कि अमीरी कमाने से नहीं, महसूस करने से आती है। जब आप सोचते हैं कि आप अमीर हैं, विश्व भी वही मानने लगता है, और यही विचार धीरे धीरे एक सच्चाई में बदल जाता है। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप तैयार हैं उन सीमाओं को तोड़ने के लिए जो अब तक आपको रोकती आई हैं, तो अभी इसी पल इस वीडियो को पसंद करिए और नीचे टिप्पणी में लिखिए, मैं तैयार हूं। क्योंकि यह सिर्फ सुनने का समय नहीं है, यह जागने का समय है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आपका अवचेतन मन, आपकी भावनाएं, आपकी भाषा और आपका आत्म मूल्य सब मिलकर आपकी दौलत को गढ़ते हैं। आप समझेंगे कि कृतज्ञता, ध्यान और देने की भावना कैसे धन को आपकी ओर खींचती है। और सबसे बड़ी बात, आप जानेंगे कि समृद्धि कोई बाहरी चीज नहीं है, वह आपकी पहचान है, जिसे बस जागृत करने की जरूरत है। तो अब आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और चलिए उस यात्रा पर जहां दौलत सिर्फ बैंक में नहीं, बल्कि आपके सोचने, जीने और महसूस करने के तरीके में पैदा होती है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आपके भीतर छिपी हुई अमीरी को जगाने की। चैप्टर 1, तुम्हारे भीतर छुपा है अनंत खजाना। हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति मौजूद होती है जो उसकी सोच से परे है। यह शक्ति न तो बाहर किसी मंदिर में है, न ही किसी पहाड़ की गुफा में। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे अवचेतन में। पर अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग जीवन भर इसे पहचान ही नहीं पाते। वे अपने जीवन की परेशानियों, तकलीफों और अभावों को अपनी सच्चाई मान बैठते हैं, जबकि वास्तविक सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर ही वह अनंत खजाना है जो तुम्हें हर वो चीज दे सकता है जिसकी तुमने कभी कामना की है। दौलत, सफलता, प्रेम, सम्मान, आत्मबल और आध्यात्मिक संतुलन। इस खजाने की चाबी तुम्हारे विचार हैं। हाँ, तुम्हारे वही विचार जो हर पल, हर दिन तुम्हारे दिमाग में चलते रहते हैं। अगर ये विचार सीमित हैं, डर से भरे हुए हैं, अभाव को स्वीकार करने वाले हैं, तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी मौका हो, तुम कभी समृद्ध नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे विचार साहसिक हैं, सकारात्मक हैं और तुम्हारे भीतर की शक्ति में विश्वास करते हैं, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यहीं से शुरुआत होती है मैनिफेस्ट योर इन्फिनिट रिचेस की। ये किताब हमें यही समझाने आती है कि दौलत पाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बल्कि अपने ही अंदर छिपी उस दिव्य चेतना को जगाने की जरूरत है जिसे तुमने सालों से नजरअंदाज कर दिया है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम्हारे अंदर एक असीम शक्ति है और तुम उसे सक्रिय करने के लिए तैयार हो, तभी जीवन बदलना शुरू होता है। इस परिवर्तन की पहली शर्त है विश्वास। अपने ऊपर विश्वास, अपनी कल्पना पर विश्वास और इस ब्रह्मांड के नियमों पर विश्वास। यह विश्वास धीरे धीरे तुम्हारी सोच को विस्तार देता है। अब तुम खुद को लायक मानते हो, समृद्ध मानते हो, और वही ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलने लगती है और ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों को वास्तविकता में बदलने लगता है। तुम्हारे भीतर छुपी इस शक्ति को जगाने के लिए जरूरी है कि तुम खुद से जुड़े, ध्यान करो, आत्मचिंतन करो और अपने विचारों को साफ करो। जैसे एक किसान अपने खेत को जुताई करके बीज बोता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन रूपी भूमि को साफ करके समृद्ध विचारों के बीज बोने हैं। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारे भीतर का खजाना जागेगा और फिर तुम्हें कभी बाहर दौलत खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दौलत तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है, बल्कि यह है कि क्या तुम खुद को उस दौलत के योग्य मानते हो। क्या तुम अपने भीतर उस अनंत शक्ति को पहचानते हो? अगर हां, तो आज से ही अपनी सोच को बदलो, क्योंकि जब सोच बदलती है
तब जीवन की दिशा भी बदलती है। यही पहला कदम है अनंत समृद्धि को प्रकट करने की ओर। चैप्टर 2, समृद्धि एक ऊर्जा है, धन नहीं। जब हम धन की बात करते हैं तो अक्सर हमारी सोच नोटों, सिक्कों, बैंक बैलेंस या संपत्ति तक सिमट जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि धन सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक ऐसा कंपन, वाइब्रेशन, जो तुम्हारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके से जुड़ा होता है। समृद्धि एक ऐसी ऊर्जा है जो तब बहती है जब तुम खुद को उसके लायक मानते हो, जब तुम अपनी आत्मा को उसकी प्राप्ति के लिए खोलते हो। इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है, तुम्हारे विचार भी, तुम्हारी भावनाएं भी। और ये ऊर्जा या तो समृद्धि को खींचती है या फिर उसे दूर कर देती है। अगर तुम हर वक्त खुद से कहते हो, मेरे पास नहीं है, मुझे कर्ज चुकाना है, मैं हमेशा तंगी में रहता हूं, तो यह भावनाएं और विचार एक खास प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा ब्रह्मांड को संकेत देती है कि तुम कमी में जी रहे हो, और ब्रह्मांड उसी तरह की परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में दोहराता रहता है। वहीं अगर तुम यह सोचो, मेरे पास सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं, मैं समृद्ध हूं, तो यह भावनाएं समृद्धि की ऊर्जा को सक्रिय कर देती हैं और धीरे धीरे तुम्हारा बाहरी जीवन भी वैसा ही बनने लगता है। ध्यान देने की बात यह है कि यह सब सिर्फ सोचने से नहीं होता, तुम्हें महसूस करना पड़ता है, उसे अपने भीतर जीवंत करना पड़ता है। तुम जैसे ही खुद को अमीर महसूस करना शुरू करते हो, वैसे ही तुम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ जाते हो जो तुम्हारी समृद्धि की यात्रा को गति देती है। तुम्हें अपनी मन स्थिति बदलनी होगी। मैं नहीं कर सकता से मैं कर सकता हूं की ओर, मेरे पास नहीं है से मेरे पास बहुत है की ओर। यह मत भूलो कि अमीरी पहले तुम्हारे मन में बनती है, फिर तुम्हारे जीवन में। यह एक मानसिक अवस्था है, न कि सिर्फ बाहरी परिस्थिति। और जब यह मानसिक अवस्था गहराई से तुम्हारे भीतर स्थापित हो जाती है, तो कोई भी बाहरी कमी तुम्हें गरीब महसूस नहीं करा सकती। समृद्धि को अपनी ऊर्जा बनाओ, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से और अपने हर दिन के निर्णयों से। तब तुम देखोगे कि ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ चलने लगेगा, तुम्हारे लिए दरवाजे खुलने लगेंगे, और वो दौलत जो कभी तुम्हें दूर लगती थी, अब तुम्हारे चारों ओर होने लगेगी। चैप्टर 3, अमीरी को पहले सोचो, फिर महसूस करो। इस ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। लेकिन सोचने के साथ एक और गहरा रहस्य जुड़ा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और वह है भावना, यानी फीलिंग। केवल यह सोचना कि मैं अमीर बनूंगा काफी नहीं है। अगर तुम भीतर से यह महसूस नहीं कर रहे कि तुम पहले से समृद्ध हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी उस सोच को सच नहीं मानता। और जब अवचेतन विश्वास नहीं करता, तब ब्रह्मांड भी प्रतिक्रिया नहीं देता। यही कारण है कि इस अध्याय में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है एक ऐसी मानसिक स्थिति पर जिसमें तुम हर दिन खुद को अमीर महसूस करो। सुबह उठते ही अपनी आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं समृद्ध हूं, मैं ब्रह्मांड की कृपा से परिपूर्ण हूं, मेरी दौलत अनंत है। लेकिन इस मंत्र को केवल शब्दों तक सीमित मत रखो, इन्हें भीतर तक महसूस करो, जैसे वह सब कुछ तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। मानव मस्तिष्क एक शक्तिशाली यंत्र है। जब तुम किसी चीज को पूरी गहराई से महसूस करते हो, तो वह भावना तुम्हारे पूरे सिस्टम को उस दिशा में सक्रिय कर देती है। तुम्हारा अवचेतन उस भावना को पकड़ लेता है और उसे वास्तविकता बनाने के लिए ब्रह्मांडीय शक्तियों को काम में लगा देता है। तुम सोचते हो कि यह कल्पना है, पर वास्तव में यह सृजन की शुरुआत है। शुरुआत में यह प्रक्रिया अजीब लग सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे हालात आज बिल्कुल विपरीत हों, कर्ज, संघर्ष, नौकरी की परेशानी, रिश्तों की तंगी, लेकिन यही समय सबसे जरूरी है इस भावना का अभ्यास करने का। जब तुम परिस्थिति के बावजूद खुद को अमीर महसूस करते हो, तब तुम ब्रह्मांड को यह संकेत देते हो कि तुम ऊर्जा के स्तर पर बदल चुके हो, और यही बदलाव धीरे धीरे तुम्हारी भौतिक वास्तविकता को भी बदल देता है। यह अभ्यास केवल एक बार का नहीं है, यह हर दिन का है, हर पल का है। तुम जितनी बार खुद को समृद्ध महसूस करते हो, उतनी बार तुम अपने भीतर उस चेतना को जागृत करते हो जो धन, अवसर और सफलता को आकर्षित करती है। यह एक मानसिक मांसपेशी है। जितना तुम इसे अभ्यास करोगे, उतना यह मजबूत होगी। इसीलिए आज से खुद को गरीब या संघर्षरत कहना बंद करो।
उस भाषा को छोड़ दो जो तुम्हारे अभाव को पोषित करती है। उसके स्थान पर समृद्धि की भाषा अपनाओ। मैं धन का चुंबक हूं, पैसा मुझे पसंद करता है, ब्रह्मांड मेरे लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। और इन वाक्यों को केवल दोहराओ मत, उन्हें जियो, महसूस करो, सांसों में भरो। अमीरी पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है, फिर तुम्हारे जीवन में। और जब तुम इसे महसूस करने लगते हो तो वह सिर्फ एक विचार नहीं रह जाती, वह एक अनुभव बन जाती है। यही अनुभव तुम्हारा भविष्य रचता है। चैप्टर 4। मन की शक्ति से बनती है समृद्धि की राह। तुम्हारा मन सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि निर्माण के लिए बना है। यह वही उपकरण है जिससे तुम अपनी सच्चाई गढ़ते हो। गरीबी या अमीरी, सफलता या विफलता, अवसर या रुकावट। तुम्हारे भीतर मौजूद यही मन हर पल ब्रह्मांड से संवाद कर रहा होता है। और ब्रह्मांड हमेशा प्रतिक्रिया देता है, न तुम्हारी बाहरी स्थिति पर, बल्कि तुम्हारे भीतर चल रही भावना, विचार और ऊर्जा पर। यही कारण है कि अगर तुम अमीरी चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने मन की शक्ति को जानना होगा। जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं, तब तुम उन्हें गंभीरता से चुनना शुरू करते हो। सोच को एक उपकरण की तरह प्रयोग करो, लेकिन अपने ही खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में। तुम्हारे पास एक अद्भुत ताकत है, कल्पना की शक्ति। आंखें बंद करके खुद को उन परिस्थितियों में देखो जहां तुम अमीर हो, आत्मविश्वासी हो, खुश हो। कल्पना करो कि तुम वह सब कुछ अनुभव कर रहे हो जिसकी अब तक केवल इच्छा थी। बड़ा घर, आर्थिक स्वतंत्रता, भरपूर समय और वह आत्मिक शांति जो तुम्हें हर सुबह मुस्कुराहट देती है। शुरुआत में यह केवल एक खेल जैसा लगेगा, पर जब तुम इस कल्पना को बार बार दोहराते हो तो वह सिर्फ दृश्य नहीं रहती, वह एक कंपन बन जाती है, एक ऊर्जा बन जाती है जो ब्रह्मांड में फैलती है और तुम्हारे अनुसार वास्तविकता खींच लाती है। यही है विजुअलाइजेशन, वह अभ्यास जो महान वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आध्यात्मिक गुरुओं ने सदियों से किया है। इस प्रक्रिया को और प्रभावशाली बनाने के लिए ध्यान का सहारा लो। ध्यान वह अवस्था है जहां तुम अपने मन के सभी विकर्षणों को शांत करके एकाग्र हो जाते हो। जब तुम ध्यान में जाकर बार बार समृद्धि की भावना को महसूस करते हो तो तुम अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर रहे होते हो। और एक बार अवचेतन मान ले कि तुम अमीर हो तो बाहर की दुनिया को भी झुकना पड़ता है तुम्हारी सोच के सामने। यह कोई रहस्य नहीं, यह प्रकृति का नियम है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ उगता है, वैसे ही विचार बोने पर अनुभव उगते हैं। अगर तुम गरीबी, डर और असफलता के बीज बोओगे तो वही उगेगा, लेकिन अगर तुम विश्वास, समृद्धि और अवसर के बीज बोओगे तो जीवन भी उसी रूप में फल देने लगेगा। अपने मन को साधो, इसे प्रशिक्षित करो। हर दिन इसे याद दिलाओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, कहां पहुंचना चाहते हो और कैसे महसूस करना चाहते हो। तुम जितना अपने मन को स्थिर करोगे, उतना ही वह तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। और तब तुम देखोगे, जीवन तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब बन गया है। यही है समृद्धि का मार्ग और इसकी चाबी तुम्हारे ही पास है। चैप्टर 5। देने की भावना से खुलते हैं समृद्धि के द्वार। अगर तुम इस ब्रह्मांड के नियमों को समझो तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है, जो देता है वही पाता है। यह संसार एक दर्पण की तरह काम करता है। तुम जो बाहर भेजते हो वही ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। इसी सिद्धांत के आधार पर सच्ची समृद्धि का निर्माण होता है। अमीरी का पहला रहस्य यह नहीं कि तुम कितना जमा करते हो, बल्कि यह है कि तुम कितना देते हो और किस भावना से देते हो। देने का अर्थ केवल पैसे या वस्तुएं देना नहीं है। यह हो सकता है एक मुस्कान, एक प्रेरणादायक विचार, किसी जरूरतमंद को सहयोग, समय देना, प्रेम देना और सबसे बढ़कर दूसरों की भलाई की कामना करना। जब तुम अपने भीतर यह भावनात्मक स्थिति विकसित करते हो कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, तो तुम ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे होते हो कि तुम अभाव में नहीं, बल्कि भरपूरता में हो। और यही भावना समृद्धि की ऊर्जा को सक्रिय करती है। दूसरी ओर, जब तुम डर के कारण पकड़े रहते हो, जैसे कि अगर मैंने दे दिया तो मेरे पास कम पड़ जाएगा, मुझे बचाकर रखना चाहिए, मैं अभी योग्य नहीं हूं देने के लिए, तो यही संकीर्ण सोच तुम्हारे चारों ओर कमी की ऊर्जा पैदा करती है। और ब्रह्मांड भी वही स्थिति दोहराता है, तंगी,
डर और अविश्वास। याद रखो, जब तुम खुले दिल से देते हो तब तुम अपने भीतर एक स्पंदन पैदा करते हो जो कहता है कि तुम भरोसे में हो, तुम्हें ब्रह्मांड पर विश्वास है और तुम खुद को उस लायक मानते हो कि तुम्हें और भी अधिक मिलेगा। यही आत्मविश्वास और देने की भावना उस चक्र को शुरू करती है जिसमें दौलत केवल आती नहीं, बहती है। और दौलत को बहाव में रहना पसंद है, ठहरे हुए जल की तरह नहीं, बल्कि बहते हुए नदी की तरह। इसलिए छोटे से छोटे अवसरों पर भी जब तुम देने की स्थिति में आते हो तब तुम अपने मन को विस्तार देते हो। यह विस्तार ही समृद्धि का द्वार खोलता है और तब तुम अनुभव करते हो कि सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि प्रेम, संतोष और आंतरिक संतुलन से भी तुम अमीर हो रहे हो। तुम जितना ज्यादा दोगे उतना ही ब्रह्मांड तुम्हें लौटाएगा, कभी वैसी ही चीजों में तो कभी आश्चर्यजनक रूप में जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। बस ध्यान रहे, तुम जो भी दो, प्रेम से दो, कृतज्ञता से दो और विश्वास से दो। यही देने की शक्ति तुम्हें उस स्तर की समृद्धि तक ले जाएगी जहां तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंची थी। चैप्टर 6। हर चुनौती में छिपा है अवसर का बीज। हम में से अधिकतर लोग जब किसी परेशानी या बाधा का सामना करते हैं तो या तो हम घबरा जाते हैं या फिर खुद को कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड तुम्हें कभी ऐसी चुनौती नहीं देता जो तुम झेल नहीं सकते। हर मुश्किल, हर ठोकर, हर विफलता दरअसल एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर एक नया स्तर जागने वाला है। समृद्धि का रास्ता सीधा नहीं होता, वह उतार चढ़ावों से भरा होता है, क्योंकि तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मानसिक स्थिति तभी मजबूत होती है जब वह परख के द्वार से गुजरती है। जो लोग इन चुनौतियों को एक बोझ की तरह उठाते हैं वे थक जाते हैं और रुक जाते हैं, लेकिन जो इन्हें एक अवसर की तरह अपनाते हैं वे आगे बढ़ते हैं और हर गिरावट के बाद ऊंचाई पर पहुंचते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं, यह परेशानी मुझे कुछ सिखाने आई है, मुझे मजबूत करने आई है। जब तुम्हारी सोच इस स्तर पर पहुंचती है तब तुम हर अंधेरे में भी एक प्रकाश की किरण देखने लगते हो। समृद्धि सिर्फ बाहरी सफलता नहीं है, यह भीतर की ताकत भी है, और यह ताकत तब उभरती है जब तुम अपने डर का सामना करते हो। डर, संदेह और आत्मविश्वास, ये तीन सबसे बड़े दुश्मन हैं जो तुम्हारे और तुम्हारी अमीरी के बीच खड़े रहते हैं। लेकिन जब तुम यह समझ जाते हो कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है, कोई सच्चाई नहीं, तब वह डर पिघलने लगता है। जो व्यक्ति हर कठिन परिस्थिति में यह कहता है, मैं तैयार हूं, वह ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि वह आगे बढ़ने लायक है, और तब ब्रह्मांड भी उसे वैसे ही अवसर देने लगता है जो दूसरों को नजर ही नहीं आते। याद रखो, सबसे अनमोल अवसर अक्सर तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन घड़ी में छिपे होते हैं। अगर कोई दरवाजा बंद होता है तो दुखी मत हो, इसका मतलब यह है कि कोई और बड़ा, बेहतर दरवाजा तुम्हारे लिए खुलने वाला है। लेकिन उस नए दरवाजे तक पहुंचने के लिए तुम्हें साहस चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे जरूरी, लगातार आगे बढ़ने की जिद चाहिए। हर बार जब तुम किसी मुश्किल को पार करते हो, तुम सिर्फ परिस्थितियों को नहीं बदलते, तुम खुद को बदलते हो। और जब तुम खुद को बदलते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदलने लगती है। यही है वह आंतरिक क्रांति जो तुम्हें अमीरी की ऊंचाइयों तक ले जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई परेशानी सामने आए तो उससे भागो मत, उसे देखो, समझो और कहो, तू भी एक अवसर है और मैं तैयार हूं तुझे अपनाने के लिए। यही सोच तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी और यही सोच तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम वास्तव में होना चाहते हो। चैप्टर 7। आत्ममूल्य का भाव ही तुम्हारी असली पूंजी है। दौलत का निर्माण केवल बाहरी संसाधनों से नहीं होता, वह सबसे पहले भीतर से शुरू होता है, तुम्हारे आत्ममूल्य के भाव से। जब तक तुम खुद को उस अमीरी के योग्य नहीं समझते, तब तक वह अमीरी तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से नहीं टिक सकती। ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जो तुम अपने लिए मानते हो, न कि वह जो तुम केवल चाहते हो। इसलिए इस अध्याय का केंद्र बिंदु है, क्या मैं खुद को उस समृद्धि के योग्य मानता हूं जिसकी मैं कामना करता हूं? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहराई से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम्हारे भीतर कहीं यह भाव है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मुझे इतनी सफलता नहीं मिलनी चाहिए, मैं अभी लायक नहीं हूं, तो चाहे तुम्हें अवसर मिले भी,
तुम उन्हें खुद तोड़ दोगे, रोक दोगे या छोड़ दोगे। यही आंतरिक सीमाएं सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वे दिखाई नहीं देती पर तुम्हारे पूरे जीवन को नियंत्रित करती हैं। आत्मसंदेह, हीन भावना और खुद से तुलना करने की आदतें धीरे धीरे तुम्हारे आत्म मूल्य को खोखला कर देती हैं। और जब आत्म मूल्य कमजोर होता है तो सफलता पास आने पर भी हाथ से फिसल जाती है। अगर तुम चाहते हो कि दौलत तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बनी रहे, तो सबसे पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना सीखना होगा। खुद को स्वीकारना होगा, अपनी अच्छाइयों को देखना होगा और अपनी कमजोरियों को भी सहानुभूति के साथ गले लगाना होगा। तुम तब तक दूसरों से नहीं जीत सकते जब तक तुम खुद से जीत नहीं जाते। हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं योग्य हूं, मैं इस ब्रह्मांड की संतान हूं, मेरे भीतर अनंत क्षमता है, मैं अमीरी का पात्र हूं। यह सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक मानसिक निर्माण है जो तुम्हारे आत्म मूल्य को पुनः जगाता है। जब तुम खुद को उस अमीरी के योग्य समझते हो तो तुम्हारे शब्द, विचार, फैसले और ऊर्जा सब बदलने लगते हैं। तुम खुद को कम आंकना बंद कर देते हो, अवसरों से डरना छोड़ देते हो और एक नया आत्मविश्वास भीतर से उभरने लगता है। यह आत्मविश्वास ही वह चुंबक है जो दौलत को खींचता है। याद रखो, दौलत से पहले मैं आता है। अगर मैं मजबूत है, स्पष्ट है और खुद से प्रेम करता है तो दौलत एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। लेकिन अगर मैं टूटा हुआ है, डर में है या संदेह में है, तो चाहे कितनी भी योजनाएं बना लो, सफलता आधी अधूरी ही रहेगी। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम खुद को उस समृद्धि के योग्य मानते हो? अगर हां, तो आज से ही अपने भीतर के संवाद को बदलो। खुद से वह बातें करो जो एक अमीर व्यक्ति अपने मन से करता है। जब तुम अपने भीतर यह बदलाव लाओगे, तब यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुद को बदलने लगेगा। यही है आत्म मूल्य का जादू और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। चैप्टर 8, अपने लक्ष्यों को लिखो, जियो और उन्हें हकीकत बनाओ। अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं को सिर्फ मन में रखते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं, पर उन्हें स्पष्ट रूप से कभी लिखते नहीं। लेकिन इस ब्रह्मांड में जो चीज स्पष्ट नहीं है वह शक्तिशाली नहीं बन सकती। जब तक तुम अपने लक्ष्यों को कागज पर नहीं उतारते, तब तक वे केवल एक धुंधली कल्पना बने रहते हैं। इसीलिए समृद्धि की ओर पहला व्यावहारिक कदम है अपने लक्ष्यों को लिखना। जब तुम कोई लक्ष्य लिखते हो, मैं एक सफल व्यवसायी बनूंगा, मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनूंगा, तो यह सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये एक दिशा बन जाते हैं। लिखने की क्रिया तुम्हारे मन को संकेत देती है कि यह सपना अब गंभीर है, अब इसे केवल सोचना नहीं, जीना है। यह तुम्हारी चेतना को सक्रिय कर देता है और तुम्हारा अवचेतन मन इसे एक मिशन की तरह स्वीकार कर लेता है। लेकिन सिर्फ लिखना ही काफी नहीं है, तुम्हें उसे रोज पढ़ना है, दोहराना है और उससे जुड़ी भावनाओं को महसूस करना है। जैसे किसान बीज बोकर हर दिन उस खेत की देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों की खेती करनी है। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक समर्पित जीवन शैली है। हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य पढ़ो, उन्हें जोर से बोलो, आंखें बंद करके उन्हें जीने की कोशिश करो। खुद को उस स्थिति में महसूस करो जहां वह लक्ष्य पहले से पूरा हो चुका है। जब यह अभ्यास लगातार होता है तो तुम्हारा दिमाग उस लक्ष्य को नकारने की बजाय स्वीकार करना शुरू कर देता है, और यही बिंदु वह होता है जहां से बदलाव शुरू होता है। इसके साथ ही तुम्हारे निर्णय भी बदलने लगते हैं। अब तुम वही काम करते हो जो तुम्हारे लक्ष्य की दिशा में ले जाए। अब तुम वही संगत चुनते हो जो तुम्हें प्रेरित करे। अब तुम समय की कद्र करने लगते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम एक स्पष्ट दिशा में बढ़ रहे हो। यह अनुशासन, यह जागरूकता ही तुम्हें उस व्यक्ति में बदलती है जो दौलत, सफलता और संतुलन को अपनी ओर खींचता है। लक्ष्य केवल इच्छा नहीं होते, वे तुम्हारी आत्मा की पुकार होते हैं। जब तुम उन्हें पूरी निष्ठा से अपनाते हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने के लिए चल पड़ता है। और जब तुम हर दिन उन्हें दोहराते हो, उनके लिए काम करते हो, तो वो लक्ष्य अब तुमसे दूर नहीं रहते, वे धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई बन जाते हैं। इसलिए आज से तय करो, कोई भी लक्ष्य सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रहेगा। उसे लिखो, गहराई से महसूस करो और हर दिन उसकी दिशा में एक छोटा कदम जरूर उठाओ। तुम देखोगे कि वह लक्ष्य अब सपना नहीं, तुम्हारा यथार्थ बनता जा रहा है।
यही है समृद्धि के निर्माण की मूल प्रक्रिया: स्पष्टता, भाव और निरंतरता। चैप्टर 9, मौन और ध्यान में छिपा है समृद्धि का मार्ग। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर पल शोर है, बाहर का भी और भीतर का भी, वहां सच्ची समृद्धि तक पहुंचने का मार्ग मौन से होकर गुजरता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी, दौड़ लगानी होगी और हर वक्त व्यस्त रहना होगा। लेकिन जो सचमुच समृद्ध होते हैं, वे जानते हैं कि सबसे गहरा काम भीतर की शांति और स्पष्टता शोर में नहीं, बल्कि मौन में होता है। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम मौन में बैठते हो, तो तुम खुद से जुड़ते हो। यह जुड़ाव ही वह पुल है जो तुम्हें ब्रह्मांडीय बुद्धि से जोड़ता है, और यह बुद्धि ही तुम्हें वह मार्ग दिखाती है जो तुम्हारे लिए बनाया गया है। समृद्धि केवल धन कमाने की विधियों से नहीं आती, वह आती है उन अदृश्य विचारों, निर्णयों और अंतर्ज्ञान से जो तुम्हारे भीतर तब जागते हैं जब तुम चुप हो जाते हो। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, यह आत्म जागृति का विज्ञान है। जब तुम रोज कुछ समय के लिए आंखें बंद करके अपने भीतर उतरते हो, तो वहां तुम पाते हो शुद्ध शांति, एक ऊर्जा जो स्थिर है परंतु असीम है। और यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को दिशा देना शुरू कर देती है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की सारी अनावश्यक बातें साफ करते हो। डर, संदेह, भ्रम, नकारात्मकता। जैसे शीशा जब धूल से ढका हो तो प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही तुम्हारा मन जब बाहरी बातों से भर जाता है तो तुम्हें सही दिशा नहीं दिखती। लेकिन जब ध्यान के जल से वह मन धोया जाता है तो जीवन का रास्ता स्वतः स्पष्ट होने लगता है। इस अवस्था में जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम्हें वे विचार आते हैं जो करोड़ों की योजनाओं का बीज बन सकते हैं। तुम्हें वह स्पष्टता मिलती है कि किस काम को करना है और किसे छोड़ देना है। यह निर्णयों की शक्ति ही है जो समृद्धि को गति देती है। ध्यान तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। वहां तुम दूसरों के शोर में नहीं, अपनी आत्मा की आवाज में जीते हो। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसे समय निकालो जब तुम खुद के साथ हो, बिना किसी उद्देश्य के। केवल सांसों पर ध्यान दो, अपने हृदय की धड़कनों को सुनो और उस आंतरिक मौन में डूबो। धीरे धीरे यह मौन तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करेगा, और जब ऊर्जा संतुलित होती है तो ब्रह्मांड भी संतुलन में तुम्हारे साथ बहने लगता है। ध्यान से निकली चेतना वह शक्तिशाली अवस्था है जहां से सच्ची समृद्धि का आरंभ होता है, न सिर्फ पैसों में, बल्कि संबंधों में, निर्णयों में, स्वास्थ्य में और जीवन की हर दिशा में। इसलिए मौन को बोझ न समझो, वह तुम्हारा सबसे अमीर मित्र है। और जब तुम उसके साथ बैठते हो तो वह तुम्हें वह सब दे सकता है जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था, पर जो हमेशा तुम्हारे लिए तय था। चैप्टर 10, कृतज्ञता है सबसे शक्तिशाली धन चुंबक। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। बड़ी गाड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस कम है, अपनी पसंद की जिंदगी नहीं है। इसी सोच में दिन, महीने और साल बीत जाते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास इस समय है, वह भी कभी किसी की प्रार्थना होता है। जब तक हम इसकी कद्र नहीं करते, ब्रह्मांड हमें अगली चीज देने को तैयार नहीं होता। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह चेतना की एक अवस्था है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संकेत देते हो कि तुम समझते हो, स्वीकार करते हो और उस ऊर्जा के लिए आभारी हो जो तुम्हें यह सब दे रही है। और जैसे ही तुम यह ऊर्जा उत्सर्जित करते हो, ब्रह्मांड उसकी गूंज तुम्हें लौट आता है, और वह भी कई गुना बढ़ाकर। इस अध्याय में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि अगर तुम सच में समृद्ध होना चाहते हो तो पहले तुम्हें उस चीज के लिए आभार जताना होगा जो तुम्हारे पास इस पल मौजूद है। यह हो सकता है तुम्हारा शरीर जो हर दिन तुम्हारे लिए काम करता है। यह हो सकता है तुम्हारा घर, चाहे वह छोटा हो या किराए का। यह हो सकता है तुम्हारे माता पिता, बच्चे, दोस्त, या वह एक कप चाय जो तुम्हें सुकून देती है। हर सुबह जागते ही अगर तुम सिर्फ 5 चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कह दो, और वह भी बिना किसी शर्त, बिना तुलना के, तो तुम उस ऊर्जा को सक्रिय करते हो जो समृद्धि को खींचती है। यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि कृतज्ञता की भावना हमारे मस्तिष्क की फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करती है, और यह ऊंची फ्रीक्वेंसी ही हमें उन संभावनाओं से जोड़ती है जो आम सोच से परे होती हैं।
जब तुम शिकायत करते हो तो दरअसल तुम अपनी ऊर्जा नीचे गिरा रहे होते हो, और नीचे की ऊर्जा केवल और अधिक निराशा को आकर्षित करती है। लेकिन जब तुम कृतज्ञ होते हो, तब तुम ब्रह्मांड से यह कहते हो, मैं तैयार हूं और मुझे भरोसा है। यही भरोसा ब्रह्मांड के दरवाजे खोल देता है। कृतज्ञता को एक दैनिक अभ्यास बनाओ। एक डायरी लो और उसमें हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास इतना सरल है, फिर भी इतना शक्तिशाली कि कुछ ही हफ्तों में तुम अपने भीतर और अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लगोगे। और सबसे जरूरी बात, कृतज्ञता उस दौलत के लिए भी व्यक्त करो जो अभी तक नहीं आई है, लेकिन तुम जानते हो कि आने वाली है। इसे कहते हैं भविष्य की ऊर्जा में जीना। जब तुम भविष्य के अच्छे परिणामों के लिए आज ही आभार प्रकट करते हो, तो तुम उस वास्तविकता को और तेजी से खींच लेते हो। याद रखो, ब्रह्मांड को आदेश नहीं चाहिए, उसे आभार चाहिए। और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद कह सकता है, उसके पास ऐसी दौलत आती है जिसे केवल गिना नहीं जा सकता, बल्कि महसूस किया जा सकता है, जिया जा सकता है। कृतज्ञता है वह रहस्य जो अमीरी के सभी ताले खोलता है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि जो सुना है उसे जीना शुरू करो। तुम्हारे भीतर जो अनंत शक्ति है, वही तुम्हारी सच्ची दौलत है। अमीरी कोई बाहरी चीज नहीं, वह तुम्हारी सोच, भावना और विश्वास से पैदा होती है। हर दिन खुद से कहो, मैं समृद्ध हूं, मैं लायक हूं और ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। अब केवल सपने मत देखो, उन्हें महसूस करो, जियो और हकीकत में बदल दो। याद रखो, दौलत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और जब तुम उसे पहचानते हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। अब उठो, सोच बदलो और अपनी अनंत समृद्धि को प्रकट करो। धन्यवाद।